नमस्कार, स्वागत है आपका ओमान न्यूज़ हिंदी में एक बार फिर से। ओमान एयरपोर्ट अथॉरिटी ने एक जानकारी दी है कि सोहार एयरपोर्ट पूरी तरह से बंद चल रहा था पिछले 1 साल से, क्योंकि कोविड महामारी जब से स्टार्ट हुई है इसका जो ऑपरेशन है इस एयरपोर्ट पे किसी भी फ्लाइटों को अनुमति नहीं थी। 1 साल के बाद इस एयरपोर्ट को ओपन किया गया और सलाम एयर ने जानकारी दी है कि हम यहाँ से प्रति सप्ताह 4 फ्लाइटें अनाउंस कर रहे हैं, यानी कि शुक्रवार, शनिवार, रविवार और बुधवार को यहाँ से सलाला के लिए प्रति सप्ताह 4 फ्लाइटें, डोमेस्टिक फ्लाइटें अवेलेबल होंगी और इससे जो यात्री हैं उनको सुविधा मिलेगी। इस समय यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में जो पर्यटक पहुँच रहे हैं और अभी तक बाई रोड उनको ट्रेवल करना पड़ता है यदि वे सोहार से सलाला जाना चाहते हैं। तो दोपहर में इस समय पर्यटकों का आवागमन बहुत ज़्यादा हो गया और इसको देखते हुए टूरिज्म मिनिस्ट्री ने दोपहर में स्थित सभी होटलों को 75% की क्षमता के साथ जो बुकिंग है वो स्टार्ट करने की परमिशन दे दी है। 6 अगस्त से 75% की क्षमता के साथ जो होटल हैं वो ऑपरेट होंगे। इससे पहले सुप्रीम कमेटी ने आदेश दिया था कि सभी होटल 50% क्षमता के साथ ही अपनी बुकिंग स्टार्ट करेंगे, लेकिन पर्यटकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए और इस क्षेत्र में पूरी तरह से वैक्सीनेटेड लोगों के आने की एंट्री है, तो इन सब चीज़ों को देखते हुए यहाँ पे 75% जो होटलों के क्षमता को बढ़ाया गया है, जिससे कि होटल व्यवसाय मालिक काफ़ी खुश हैं। ओमान के धार्मिक मामलों के मंत्रालय ने एक अपडेट दी है कि मुहर्रम का जो त्यौहार है, इस्लामिक नव वर्ष का जो त्यौहार है, 10 अगस्त को मनाया जाना चाहिए, क्योंकि जो चाँद देखने के बाद ही इस छुट्टी का कन्फर्मेशन मिलेगा। लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि 10 अगस्त यानी दिन मंगलवार को मुहर्रम का पहला दिन पड़ेगा और इस दिन सभी सार्वजनिक एवं प्राइवेट क्षेत्रों में काम करने वाले सभी कर्मचारियों को पूरी तरह से छुट्टी दी जाएगी और यदि कोई कर्मचारी इस दिन काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो उनको जो ओवर टाइम है उसको डबल करके उनको काउंट किया जाना चाहिए। दक्षिण अल सरकिया से नागरिक सुरक्षा प्राधिकरण ने एक अपडेट दिया है कि यहाँ पे एक व्यक्ति जो टूरिस्ट था यहाँ पे ट्रैकिंग के दौरान फंस गया पहाड़ों में। यहाँ पे जैसे उस व्यक्ति ने अपने घायल होने की सूचना प्राधिकरण को दी, वहाँ के जो अधिकारी हैं तुरंत मौके पे पहुंचे और इस व्यक्ति को पहाड़ों से रेस्क्यू करके पास के हॉस्पिटल में स्थानांतरित कर दिया गया है, जहां पे इसका इलाज स्टार्ट हो गया है और इसकी जान पूरी तरह से खतरे से बाहर बताई जा रही है। ओमान न्यूज एजेंसी ने एक अपडेट दिया है कि दोफार के इलाके में जो सरकारी क्षेत्रों में जो खाली जो वैकेंसियां थी उसके लिए लोगों के आवेदन मांगे गए थे। ओमानी लोगों ने लगभग 300 वैकेंसियों के लिए आवेदन भरा था और इसके लिए जो परीक्षाएं हैं स्टार्ट हो गई हैं। अगले 2 दिनों के अंदर इन नियुक्ति प्रक्रियाओं को समाप्त करके मेरिट के हिसाब से इन 300 व्यक्तियों को जॉब पे रखा जाएगा। अमेरिका और इंडोनेशिया ने मिलकर के 2 सप्ताह का सैन्य अभ्यास का आयोजन किया है, जो कि 2 सप्ताह चलेगा और अब तक इन दोनों देशों में पिछले 14 वर्षों से सालाना युद्धाभ्यास चलता आ रहा है और अभी तक का ये सबसे बड़ा युद्धाभ्यास होगा, क्योंकि इसमें दोनों देशों के 3700 से अधिक जो सैनिक इसमें शामिल होंगे। ओमान ऑयल कंपनी ने एक अपडेट दिया है कि ओमान और सऊदी को जोड़ने वाली सड़क, जहां पे अल हैथम के इलाके में एक बहुत बड़ा जो सर्विस स्टेशन की ओपन करने की घोषणा की गई है, जिन्होंने ड्राइवरों से कहा है कि आप मन की शांति के साथ ड्राइविंग करें और हम आपके साथ हमेशा हैं, वो चाहे सीमाओं के अंदर या सीमाओं के बाहर। ये जो रोड है इससे बहुत बड़ी मात्रा में जो दोनों देश हैं ट्रांसपोर्ट करते हैं अपने अपने देशों के सामान का और ऐसे जगह पे जो ये सर्विस स्टेशन खोला गया है ये बहुत बड़ी एक समझ जाइए लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा कि जो भी ड्राइवर्स या जो भी गाड़ियां इधर से गुजरती हैं उनके लिए सभी सेवाएं इस सर्विस स्टेशन में मौजूद हैं। ओमान के टूरिज्म मिनिस्ट्री ने एक परिपत्र जारी करते हुए बताया है कि ओमान में जितने भी ट्रेवल एजेंट हैं, खास करके जो फ्लाइट टिकट बुक करते हैं, उन लोगों के लिए एक आदेश जारी हुआ है कि आपके यहाँ यदि कोई व्यक्ति टिकट बुक कराने आता है तो आप टिकट बुकिंग के साथ उसको अपने टर्म एंड कंडीशन का जो पूरा एक बायोडेटा है उसको प्रिंट करके टिकट के साथ दीजिए, ताकि उस यात्री को पता हो कि यदि हम अपना टिकट कैंसिल कराएंगे तो कितना पैसा कटेगा, यदि अपना टिकट का डेट चेंज कराएंगे तो कितना पैसा कटेगा। क्योंकि ये दोनों जानकारी आपको अरबी और इंग्लिश दोनों में कंपलसरी है कि उस ग्राहक को दिया जाए जिसकी टिकट जो ट्रेवल एजेंसी बुक कर रही है। ओमान में मास्क पहनना तो अनिवार्य है, लेकिन क्या आप मास्क सही तरह से पहनते हैं और मास्क पहनने के बाद क्या आप उसको कहीं भी थ्रो कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो आगे से ऐसे करते हुए किसी व्यक्ति को पाया जाता है तो उसके ऊपर 100 ओमानी रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। जो मास्क
मस्क फेंकने के लिए आपको डस्टबिन का इस्तेमाल करना चाहिए। पूरी तरह से उसको डस्टबिन के अंदर डालिए, ऐसे जहां कहीं आप मत फेंक दीजिए, जिससे जो संक्रमण का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। नेशनल कंपनी फॉर ट्रांसपोर्टेशन मवासलात ने बताया है कि मस्कट और सलाला के मार्ग पर जो रूट 100 के नाम से हम जानते हैं, इस पे अतिरिक्त बसों की जोड़ियां जो संचालित की जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रेवलर हैं बहुत बड़ी मात्रा में इस रूट पे ट्रेवल करते हैं और उनको परेशानी ना हो, जो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहे, इन सब चीज़ों को देखते हुए मवासलात ने डिसाइड किया है कि यहाँ के लिए हम अतिरिक्त बस इस रूट पे जोड़ेंगे। सीब के विलायत में जो एक नया ओमानी बॉटनिकल गार्डन का जो निर्माण हो रहा है, इस परियोजना को कंप्लीट होने में अभी 1 साल का वक्त लगेगा। बताया गया है कि 2023 तक इस परियोजना का निर्माण कंप्लीट हो जाएगा और इसमें जो पर्यटकों को और अच्छा अनुभव दिलाने के लिए केबल कार जो है इसमें लगाया जाएगा, ताकि जो पर्यटक हैं उनको और आनंद आ पाए और नए रोमांच का अनुभव कर सकें। फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा लाइक करके जरूर बताएं और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ओमान से जुड़ी हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखिए। नमस्कार।